सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो जो ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर रखी है उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बेसिक्स पढ़ा, उसके बारे में हमने एडवांस आइडेंटिटी जो 3 है उनमें से एक को कंप्लीट कर दिया है, उसको हमने 4 पार्ट में पढ़ा। तो आइए हम नेक्स्ट जो हमारी एडवांस जो हमारी आइडेंटिटी है तो उसको हम जानते हैं। उसका जो बेसिक्स था आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, जो हमने इंट्रो क्लास पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, यहाँ से आपको ये बात पता थी कि भाई अगर मैं यहाँ इस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को वहाँ लेके जाता हूँ तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाती है टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सीखते हैं। 1 से लेकर 6 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आप इनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ही दे रखा है कि भाई ये माइनस ये जो होगा वो किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाता हूँ। आपने कहा कि भाई हमारे सामने गिवन है सेकेंड की पावर 4x माइनस सेकेंड स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या नजर आया कि भाई मैं यहाँ से सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पावर 4 है, पावर 2 अगर बाहर आती है तो पावर कितनी बच जाती है, तो आपने कहा 2, और यहाँ पे कितना बचा, आपने कहा 1 बचा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि भाई देखो सेकेंड स्क्वायर जो एक्स होता है ना वो किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो मैंने यहाँ इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह तो मैंने लिख दिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, दूसरी बात ये जानने की सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, यानी कि पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि भाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा टेंजेंट की पावर 4x। यानी यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई सेकेंड की पावर 4x प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स बराबर होता है टेंजेंट की पावर 4x प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये था आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि सेकेंड थीटा इतना है और टेंजेंट थीटा इतना है तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो पहले तो आप क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन में ये क्या गिवन है, ये कहता है कि जो सेकेंड थीटा है इसका मान 3x है, जो टेंजेंट थीटा है इसका मान 3/x है। हमें ये बताना है। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे इस हमारा जो क्वेश्चन है या जो हमसे जो पूछा है उसमें क्या गिवन है, ना तो इसमें सेकेंड थीटा गिवन है ना ही टेंजेंट थीटा गिवन है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें टेंजेंट थीटा और सेकेंड थीटा दोनों के दोनों गायब करने हैं। अब गायब कैसे होंगे, तो अभी हमने सीखा, क्या सीखा था इसी आइडेंटिटी से कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये समझ आता है कि भाई सेकेंड का हम स्क्वायर करेंगे, फिर टेंजेंट का हम स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने के बाद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो कैसे, क्वेश्चन में क्या गिवन, क्वेश्चन में गिवन है कि सेकेंड थीटा का मान 3x है। आगे क्या गिवन है कि टेंजेंट थीटा का मान जो है वो 3/x है। हमें मान निकालना है 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1/x², ये हमें मान निकालना। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भाई इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर जो थीटा है वो हमारा हो जाएगा 9x। फिर मैं कहता हूँ कि टेंजेंट का स्क्वायर करो तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 9/x का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर होगा। अब इन दोनों में से घटाना है, सॉरी मतलब स्क्वायर करके हमें क्या कर देना है, घटा देना है। यदि मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 9x² माइनस 9/x²। अब आपने कहा कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ जानी। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1 क्या हो जाएगा, x²। यही हमसे पूछा था और इसका मान कितना आ गया, तो आपने कहा 1 आ गया। फिर से हम एक बार मैं बता देता हूँ कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है कि जहाँ पे ना तो थीटा है ना मतलब ना कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, बस केवल हमसे ये मान पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे,
इसका स्क्वायर करके घटा देंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम थीटा को एलिमिनेट करते हैं, थीटा को गायब करते हैं तो स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर करके घटा देंगे और वहाँ पे हमने स्क्वायर करके क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और इसका जो आंसर है वो कमेंट में आपको देना है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको कमेंट करके बताना कि भाई इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। इसमें अलजेब्रा का एक छोटा सा फंक्शन लगेगा, ठीक है। आपको खुद ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, होगा ऐसे ही। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 9 है तो फाइंड टेंजेंट थीटा। तो आराम से समझिए, क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 है और हमें जो बताना है वो टेंजेंट थीटा बताना है। आप मुझे बताओ, क्या हमने अभी ये नहीं सीखा कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है? यही तो हमने सीखा, अभी यही तो हमने जाना है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं यहाँ इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, यदि मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से खत्म हो जाने हैं। तो इसको इसके साथ मिलाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा। ये 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 2 से काट रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से सेकंड थीटा का जो मान है वो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा √5 आ जाएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1। आप मुझे बताओ सेकंड थीटा क्या होता है? याद होना चाहिए सेकंड थीटा होता है हाइपोटेनस और नीचे क्या हो गया, बेस। तो आप ये तो बात जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें 2 साइड गिवन हो तो तीसरी साइड तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। बेस हमारा 1 है, ये √5 है, तो ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा तो 2 ही आ जाना है, याद होना चाहिए इतना। और ये हमने क्या माना, थीटा। तो भाई ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था भाई? हमसे पूछा था इन्होंने टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मान क्या होता है? आपने कहा कि टेंजेंट थीटा का जो मान होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपने कहा 2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ पाए होंगे। ये हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि अब तो आप समझ पा रहे हैं सभी बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री को आप जान पा रहे हैं कैसा है। अब अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। वो बात क्या है आप खुद सीखेंगे कि अभी हमने क्या सीखा। अभी हमने सीखा कि भाई सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1। एक बात आप सभी बच्चे जानते हैं क्या, कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू क्या होता है, a प्लस बी। अब आप ये कहेंगे क्या मैं इसी बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि भाई सेकंड थीटा, एक बार मैंने प्लस का ले लिया क्योंकि ये भी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, अपने का 1 क्या आ जाएगा, ठीक है। अब बात आप समझिए छोटी सी, कि अगर मैं इसको वहाँ लेके चला जाऊँ कि भाई मैं आपसे बोलूँ कि भाई सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर होगा 1 सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के, यही तो बात हमने निकालनी है। हमें क्या निकालनी है कि भाई सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा उल्टा होता है सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही बात हमें जाननी है, यही बात हमें सीखनी, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे, इतनी सी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन ये गिवन है कि जो सेकंड थीटा है ना, सेकंड थीटा, क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है कि जो सेकंड थीटा है प्लस टेंजेंट थीटा है, इसका जो मान है वो कितना आ गया, 5। हमें निकालना है, साइन थीटा निकालना है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा अगर 5 है तो अभी हमने सीखा कि जो सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, इसका उल्टा होगा, और 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/5, इसका उल्टा ही तो होगा ये। अब हमें क्या निकालना है कि भाई यदि मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 सेकंड थीटा बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा कितना, 26/5। यहाँ से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/5। तो अब मुझे बात बताओ सेकंड थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा होता है हाइपोटेनस और नीचे क्या होता है, बेस। तो आपको याद हो जाना चाहिए क्या था कि 5 12 का क्या होता है, 13 होता है,
एक 5 एक 12, ये 5 क्या है आपने कहा बेस, 12 क्या आपने कहा ये हमारा परपेंडिकुलर, और 13 क्या, 13 हाइपोटेनस है। अब हमसे कुछ भी पूछे, क्योंकि भाई तीन ही चीज़ें तो हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। साइन थीटा क्या होता है, याद होना चाहिए सबको कि भाई साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इसने क्या दे दिया 12, और हाइपोटेनस कितना दे दिया 13, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। उम्मीद है कि आप ऐसे अगर क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा बराबर होता है 1/सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा के। ठीक है, उम्मीद आप सभी बच्चे समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसको बड़े आराम से हम सीखते हैं, बहुत इजीली इसको हम कर पाएंगे। कैसे, सेकंड थीटा बराबर a प्लस 1/4 है, हमें निकालना सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। देखो यही बात है ना ये वाली, ठीक है, तो इसका मतलब वही प्रॉपर्टी हमें लगानी है। इससे पहले ना एक मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। क्या, अभी हमने क्या सीखा कि सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा यदि मैं x मान लेता हूँ, तो आप बोलेंगे कि सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, भाई यही तो निकालना है, सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा जो निकालना, हमने क्या मान लिया, आपने कहा वो तो x ही मान लिया। अब आपने कहा कि सेकंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा जो होगा वो इसका उल्टा होगा, यानी क्या होगा 1/x होगा। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ, यदि मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 सेकंड थीटा, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। क्या ये बात आप यहाँ से समझ पा रहे हैं? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। जो हमें निकालना ना उसको मैंने क्या मान लिया, अपने का उसको तो हमने x मान लिया। अब यदि इसको हमने x मान लिया, अगर ये प्लस है तो माइनस इसका उल्टा होता है, दोनों को जोड़ा तो 2 सेकंड थीटा आया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे देखो, आराम से समझना, बिल्कुल आराम से, कि यहाँ पे जो सेकंड थीटा है ना इसका मान क्या है, तो आपने कहा ये है भाई a प्लस 1/4a। यदि मैं इसका इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2। देखो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं इसको फिर से समझाता हूँ। यहाँ में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी, जब ये इसके साथ होगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो इसी बात को मैं क्या लिख सकता हूँ अच्छे रूप में, इसी बात को मैं लिख सकता हूँ कि ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस 1/2a। अब आप मुझे बताओ क्या 2 सेकंड थीटा 2 सेकंड थीटा दोनों बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप एक बात समझेंगे कि भाई जो x का मान है वो क्या जाएगा 2a, यानी कि जो x का मान है वो क्या जाएगा 2a, और x ही तो हमें निकालना था, x ही तो निकालना था सेकंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। इसका मतलब ये समझ आ गया कि भाई इस सवाल का जो आंसर है वो क्या है 2a। ठीक है, ये बहुत छोटी सी क्लास ली है। ठीक है, छोटी सी क्लास का पर्पज़ फिर से मैं बता देता हूँ, यही होता है कि आप हर रोज़ थोड़ा 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 सीखें। ठीक है, एडवांस मैथ आसान होता है, ठीक है, इसको हम मतलब पढ़ते नहीं है, इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाया कम ही जाता है तो इसलिए मुश्किल सा लगता है। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि एडवांस मैथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा आने लगा है, तो एडवांस मैथ आपको सीखना होगा। धीरे 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 बने रहिए। तो आज की क्लास इतना ही, इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को देना है। ठीक है, होगा ये इसी तरीके से ही, लेकिन इसमें आ जाके एक बार माइनस आ जाएगा और माइनस से आपको प्लस बनाना है, और ये बात अलजेब्रा में आपको सिखाई भी गई है और आगे भी हम सिखाएंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना, थैंक यू।